आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब तक की कार्रवाई में डिजिटल प्रोटेक्शन समेत कुल 22 बिल हुए मंजूर। स्पीकर ओम बिरला। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान जम्मू कश्मीर ने नौजवानों के ताउन से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने में कई मराहिल किए तय। LG मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब दम तोड़ रही है, ताहम इसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। DGP दिलबाग सिंह। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तिरंगा रैलियों का इनेकाद। कई जगहों पर मकामी लोगों और तालिब इल्मों ने गाए देशभक्ति के गीत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। आज दिन के 1:30 बजे जैसे ही लोकसभा का इजलास तीसरे इल्तिवा के बाद शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने मानसून इजलास के दौरान ऐवान के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐवान ने इजलास के दौरान 44 घंटे तक काम किया और तहरीक अदम एतमाद पर तकरीबन 20 घंटे बहस हुई और इसमें 60 अरकान ने हिस्सा लिया। इसके अलावा डिजिटल प्रोटेक्शन बिल समेत कुल 22 बिल मंजूर किए गए। इससे पहले कांग्रेस ने अपने लीडर अधीर रंजन चौधरी को ऐवान से मुअत्तल करने पर हंगामा किया और बार बार इस मसले को उठाने की कोशिश की। TMC और DMK समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर मसले पर हंगामा किया और इस दौरान कई बिल ऐवान में पेश किए गए और बाद में बगैर बहस के पास कर लिया गया। दूसरी जानिब राज्यसभा में भी माहौल हंगामा खेज रहा और कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ने मणिपुर मामले पर हंगामा किया। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के ऐवान से मुअत्तल करने का मसला उठाया और कहा कि इन कोशिशों से मेंबर की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हंगामा और शोरगुल के बाद राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान को पहले दोपहर और उसके बाद दिन के 2 बजे तक मुलतवी किया। जब 2 इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन ने राज्यसभा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इंतखाबी कमिश्नरों के तकर्रुर से मुतल्लिक बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सिलसिले में कानून बनाने की हिदायत दी थी। बिल पर अपोजिशन की तनकीद के सिलसिले में पार्लियामेंट के बाहर एक सवाल के जवाब में वजीर ने कहा कि बिल में एक तहकीकी कमेटी तश्कील देने के लिए कहा गया है जिसकी क़यादत काबीना सेक्रेटरी करेंगे। वाज़ेह रहे कि रवां साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नरों को एक कमेटी की तजवीज़ पर मुकर्रर किया जाना चाहिए जो वज़ीर आज़म, अपोजिशन रहनुमा और भारत के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर हसन मसूदी ने लोकसभा में रूल 377 के तहत जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों और आर्जी मुलाजमीन का मामला उठाया और इनके मुस्तकली के साथ साथ तनख्वाहों में तफावत को दूर करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 60,000 से जायद आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और इसके बदले उन्हें कोई भी मुराद फराहम नहीं की जा रही है। मेंबर मौसूफ ने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो इन आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करते हुए उन्हें मुस्तकिल नौकरी फराहम करने के लिए फौरी तौर इक़दामात करे ताकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन बन सके। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ATM गार्डों का मामला भी उठाया जिन्हें हाल ही में नौकरियों से फारिग किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम पुणे महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों से मुलाकात की जो यहाँ के मुख्तलिफ कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मुलाकात सिविल सोसाइटी ग्रुप सरहद की तरफ से मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान तय पाई। तकरीब पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बदलते जम्मू कश्मीर के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद साल के दौरान जम्मू कश्मीर ने नौजवानों के ताउन से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने में कई मराहिल तय किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान चाहे वो मुल्क या मुल्क से बाहर किसी भी तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम है, वो जम्मू कश्मीर का सफीर है और वो अपने इलाके के बदलते हुए हालात और अमन की दास्तान इन मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं जहां वो कयाम पजीर होंगे। मनोज सिन्हा ने सरहद की इन कोशिशों को सराहा जिनकी मदद से बांडीपुरा के आरगाम गांवों को बुक विलेज में तब्दील करने का एक अहम संग मेल हासिल किया। उन्होंने जिल वलुर में भी लिटरली फ्लोटिंग फेस्टिवल, हेल्थ विलेज और
और वैली ऑफ नॉलेज जैसे इकदाम के लिए भी सरहद की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुणे के नौजवानों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए आएं और यहां की तरक्की का बजाते खुद मुशाहिदा करें। तकरीब के आखिर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने योगिनी ललवेश्वरी पर लिखी गई लाला नामी बुक का भी रस्म इजरा किया, जो अरुणा धेरे ने तहरीर की है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर को 15 अगस्त से पहले ODF प्लस दर्जे में लाया जाए और उस वक्त अगरचे 96% हदफ हासिल किया गया है, ताहम यौम आज़ादी से कबल इन गाँव देहात को भी इस दर्जे में लाने की खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, जिनको अभी तक दायरे में नहीं लाया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने प्रभारी अफसरों और मकामी सरपंचों से ताकीद की कि वो इन गांवों देहात में गंदगी और फुजले को ठिकाने लगाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देते रहे और इन इलाकों में रोजाना की बुनियादों पर चेकिंग का निजाम बनाए जो इलाके ODF प्लस कैटेगरी में आए हैं। इसी दौरान जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले ने अपनी सफाई सुथराई की कोशिशों में एक अहम संगमेल हासिल कर लिया है, जबकि उसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पहल के तहत खुले में रफे हाजत से पाक करार दिया गया है। उधमपुर जिले के 236 पंचायतों के सभी 388 गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पहल के तहत खुले में रफे हाजत से पाक का दर्जा हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने की खुशी पर खान साहब बडगाम में कायम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट परिशा का दौरा किया। इंस्टीट्यूट में मौजूद बच्चियों के साथ मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान लड़कियों और छोटी बच्चियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर न सिर्फ इन लड़कियों को रहने के लिए छत मिलता है, बल्कि दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी यहाँ मजीद मौसर इकदाम करने जरूरी है, ताकि ये बच्चियां आगे चलकर रोशन मुस्तकबिल के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज ADGP कश्मीर विजय कुमार के हमरा कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने करालपुरा, मकंडी, द्रगमुला और SP ऑफिस कुपवाड़ा में तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तकरीबात को पुरविकार बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब दम तोड़ रही है, ताहम पूरी तरह से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। डायरेक्टर जनरल ने मिलिटेंट हमलों में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों के एजाज में इमारतों को पुलिस एहलकारों के नाम पर रखा गया। इस दौरान डायरेक्टर जनरल ने एक पुलिस दरबार का भी इनेकाद किया और एहलकारों को दरपेश मसाइल और मामला सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। मरकजी वज़रा और पार्लियामेंट अरकान ने यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो मुल्क को मुकद्दम रखें और अपने अपने घरों पर कौमी परचम लहराकर हुब्बुल वतनी के जज्बे में मजीद इजाफा करें। महकमे सयाहत ने आज डायरेक्टोरेट ऑफिस कश्मीर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत कई अकसाम के पौधे लगाने की रस्म अंजाम दी। शजरकारी की इस मुहिम का आगाज नाज़िम सयाहत कश्मीर राजा याकूब फारूक ने किया। इस मौके पर नाज़िम सयाहत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश मुहिम जारी है और दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, ताकि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कामयाब हो सके। अवंतीपुरा में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिविल और पुलिस अफसरान और दीगर ओहदेदारों ने मौजूद थे। तिरंगा रैली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा से शुरू हुई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा मेन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई।
डूरू शाहबाद के पंचायत हल्का साड़ीवारा में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। बीडीओ हिलर गाजी अब्दुल्ला के अलावा सरपंच, पंच और फौज के कई अफसरान ने भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इसके अलावा मकामी लोगों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने मेरी माटी मेरा देश के उन्वान पर देशभक्ति के गीत गाए। योम आज़ादी के पेश नज़र डूरू कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और आज अपनी नौयत के पहले ट्राई कलर फाउंडेशन को अवाम के नाम वक्फ किया गया। ये फव्वारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डूरू के करीब बनाया गया है और इस फव्वारे की बदौलत कस्बे के इस हिस्से में अलग अलग रौनक पैदा हुई है। इलाके के लोगों के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों से भी लोग यहाँ सेल्फियां खींचने के लिए पहुंच रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डूरू के मुताबिक ये फव्वारा हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने के लिए एक अलग तरह का रास्ता फराहम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत नशा मुक्त अभियान को फरोग देने के लिए उधमपुर के जरिए पैदावार और किसानों की बहबूद के महकमे की एक मुनफरिद पहल के तहत एक ट्रैक्टर रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में बड़ी तादाद में किसानों, बच्चों और खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों और जोन तिकरी के सरकर्दा शहरियों ने हिस्सा लिया। इस रैली में फौज की आजमूदा कार शख्सियतों और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। महकमे इत्तलात और अवामी राब्ता के डायरेक्टर मिंगा शेरपा ने भी आज मेरी माटी मेरा देश मुहिम में हिस्सा लेते हुए डायरेक्टोरेट ऑफिस के अहाते में कई अक़साम के पौधे लगाए। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने वसुधा वंदन का तज़किरा करते हुए कहा कि हमें न सिर्फ माहौल को बचाने के लिए कदम उठाने जरूरी है बल्कि अपनी जमीन की तंदुरुस्ती को भी कायम रखने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज सोईबुक बड़गाम में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमारी सियासी जमात अवाम के मफाद में पॉलिसियों और एजेंडे को तरतीब दे रही है और इसी के मुताबिक काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, खुशहाली और तरक्की की ख्वाहां है। उन्होंने अपनी पार्टी के इस अज़म को दोहराया कि इनकी पार्टी जिस वक्त भी बरसर इक़्तिदार आएगी अवाम की इक़्तिसादी और सियासी तरक्की को अपनी तरजीहात में रखेगी। जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने आज एक मीटिंग के दौरान पंजाबी ज़बान की एक मारूफ कलमकार सरदार हरमिंदर सिंह हरजी के फोत होने पर ताज़ियत का इजहार किया है। कई अदबी, समाजी और सियासी तंजीमों ने इनके फोत होने पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पंजाबी ज़बान और अदब एक आला पाया के कलमकार से महरूम हो गई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस पर फिर से एक बार नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब तक की कार्रवाई में डिजिटल प्रोटेक्शन समेत कुल 22 बिल हुए मंजूर। स्पीकर ओम बिरला। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान जम्मू कश्मीर ने नौजवानों के ताउन से समाजी और इक्तिसादी तरक्की हासिल करने में कई मराहिल किए तय। एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब दम तोड़ रही है, ताहम इसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तिरंगा रैलियों का इनेकाद। कई जगहों पर मकामी लोगों और तालिब इल्मों ने गाए देशभक्ति के गीत। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DG News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।